मौजूद है इस वक्त हम देवली विधानसभा 47 में और हमारे साथ बीएसपी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर अस्मिता जी बनी हुई हैं। मैडम चुनाव लड़ रही हैं, देवली विधानसभा से नामांकन करने जा रही हैं इस बार। तो इनसे पूछते हैं कि किन मुद्दों को लेकर देवली विधानसभा की प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव लड़ेंगी आगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं मैम, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के और क्या कुछ है जो अभी आगे देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ पे जो क्षेत्रीय समस्याएँ हैं, उनको लेके हम लोग जो है प्रायोरिटी देते हैं। हम्म, और कहने के लिए तो बहुत सारी सरकारें आई गई, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आए जो कि जीत के गए, लेकिन दोबारा उन्होंने समाज को या जनता को दोबारा हम्म, उन्होंने नहीं देखा। हम्म, हम्म, तो इसलिए हम लोग इस बार जनता का एक विश्वास है हमारे साथ, क्योंकि हम्म, ये चुनाव लड़ना हमारा डिसीजन नहीं, जनता का डिसीजन था। हम्म, जनता को लगा कि अब इस बार कुछ अच्छा हो सकेगा, क्योंकि हम्म, जनता ने सबको बारी-बारी से देख लिया। हम्म, बहुजन समाज पार्टी को इस बार अच्छा विकल्प चुना है। हम्म, बहुजन समाज पार्टी को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं लोग हम्म, इस बार। वोट सपोर्ट काफ़ी तादाद में हो रहा है विधानसभा के अंदर, हम्म, इसलिए ताकि उनका उन्हें पता है, क्योंकि उन्होंने बहन जी के शासन को देखा है उत्तर प्रदेश के भीतर कि हम्म। कितना अच्छा शासन रहा है। प्रशासन से लेके और सड़क, नाली, खड़ंजे तक की बात अगर हो तो बहुजन समाज पार्टी से अच्छा कोई विकल्प नहीं है लोगों के लिए, इसलिए काम आप कर रहे हैं। विकल्प की बात कर रहे हैं मैडम, विकल्प तो आम आदमी पार्टी भी दे रही है, विकल्प बीजेपी भी दे रही है, विकल्प कांग्रेस भी दे रही है। इधर से 2100 की बात आ रही है, उधर से 2500 की आ रही है, उधर से हो सकता है कि और कुछ आ जाए नई कहानी। तो बीएसपी को ही लोग क्यों चुने? आपके पास में ऐसी क्या मतलब योजनाएं रहेंगी जिससे कि आपके पक्ष में वोटिंग हो? देखिए, जनता समझदार हो गई है। जी। उसे समझ में आ गया है कि 5 साल तक हम्म, या 10 साल तक, 12 साल तक हमें कोई पूछने वाला नहीं था। अचानक से ₹2100, ₹2500, ₹8000 के जो ये लुभावने वादे लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं ना, हम्म, ये जनता को समझ में आ रहा है। ये तो वोट वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। हम्म, वो एक डायरेक्ट पैसे दे के खरीदते हैं, ये किसी न किसी माध्यम से पैसे दे के वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। तो हम्म, जनता को ये चीज़ समझ में आ रही है, आप 2100 में क्या ले जाएँगे? हम्म, पहली चीज़, दूसरी चीज़, एक जुमला उन्होंने ये कहा है कि मैं जब सरकार में आऊँगा तब हम्म, ₹2100 दूँगा। लेकिन उनको ऐसा तो है नहीं, सरकार में नहीं आएँगे तो नहीं देंगे, वो तो हम्म, लुभावने वादे कर रहे हैं। हम्म, इसके बाद वो वोटर आईडी भी लेकर लोगों से रजिस्टर करा रहे हैं, उसमें एक नंबर दे रहे हैं कि इस पे मिस्ड कॉल करो, हम्म, उसको पैसे मिलेंगे। इस तरह से ये हम्म, बताइए, आपका भी बैंक अकाउंट में खाता है, मेरा भी है, हम्म, आपकी जनता देख रही है, उनका भी है। हम्म, लेकिन किसी का वोटर आईडी से बैंक खाता लिंक होता है या आधार कार्ड से लिंक हम्म, होता है? तो उन्हें आधार कार्ड लेना चाहिए और खाता संख्या लेनी चाहिए। हम्म, और मैं दिल्ली मुख्यमंत्री से ये भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहले महिलाओं को जो पैसे देने की बात कर रहे हैं, उनका एक बजट जारी कर दो। हम्म, दिल्ली में जो 50% महिलाओं की संख्या है, जनसंख्या है, हम्म, उसमें कितना आप अगर वो मल्टीप्लाई कर दो 2100 से, तो हम्म, फिर कितना हो जाएगा बजट? क्या हम्म। आपके पास है उतना? अच्छा, इन्हीं के विभाग ने महिला विकास जो विभाग है इन्हीं का, दिल्ली सरकार का, स्कीम को नकार दिया, लेकिन बावजूद इसके भी जो है वो धड़ल्ले से चल रही है। क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है, बाकी मेरे साथ जाते हैं सब लोग यही कहते हैं कि हमें ₹2100 नहीं चाहिए। हम्म, और इनकी जो एजेंसीज़ हैं, हम्म, वहाँ पे जाके पता किया गया कि हम्म, ऐसी आपके पास कोई स्कीम है क्या सरकार द्वारा? बोले नहीं, नहीं, ऐसे हमारे यहाँ तो कोई ऐसी सूचना ही नहीं है। हम्म, जो उनकी हेड ऑफिस है उसमें पता किया गया है, तो हम्म, ऐसी उनके पास सूचना ही नहीं है। हम्म। और आज इस तरह की बात करें कि ₹2100 दे रहे हैं, तो बस ये हवा-हवाई वाली बात है। कईयों के बैंक अकाउंट भी खाली हुए हैं, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। देखिए, फ्रॉड तो होगा ही ना, कोई भी है, किसी भी नंबर पे, इस नंबर पे कॉल करिए या ओटीपी दीजिए, तमाम तरह की इस तरह से साइबर क्राइम चल रहे हैं, हम्म। तो क्राइम तो होना ही है, क्राइम को बढ़ावा ही मिला है ना इससे। तो इस बार की नीति और रणनीति क्या रहेगी चुनावी क्षेत्र की? देखिए, चुनाव क्षेत्र की रणनीति जनता को ये समझा रहे हैं कि ये जो वोट और दारू और पैसे में आपके वोट को जो खरीदा जा रहा हम्म, है ना, जनता इस चीज़ को समझ गई है। हम्म, और आज कह रहे हैं कि दिल्ली माँगे केजरीवाल, ऐसा करके एक नारा चल रहा है। हम्म, एक कहते हैं कि दिल्ली क्या बोलते हैं, बेटा हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। हम्म, बेटा अगर ऐसा हो केजरीवाल जैसा, तो मैं कहती कैसा बेटा हो? हम्म, वो कौन-सी माँ है, वो कभी बाहर निकल के नहीं आई, स्लोगन लगाने से हो जाता है? हम्म। कोई महिला तो निकल के नहीं आई कि मुझे केजरीवाल जैसा बेटा हो होना चाहिए, मेरे हम्म, पास ऐसा बेटा होना चाहिए। क्यों? कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा उसके बाप को फ्री दारू दे, हम्म, उसका बाप पियक्कड़ हो जाए, कहीं रोड एक्सीडेंट में मर जाए और वो माँ विधवा हो जाए। कभी आप या कोई भी, हम्म, आप भी एक माँ के बेटे हैं, आप ये चाहेंगे क्या? हम्म। एक या स्लोगन और है मैडम, फिर आएंगे केजरीवाल। फिर आएँगे केजरीवाल, केजरीवाल जो है दिल्ली माँगे केजरीवाल। हम्म, फिर तो आएंगे केजरीवाल। हाँ, फिर आएँगे केजरीवाल। हम हम्म, कह रहे बार-बार आएँगे केजरीवाल, क्यों आएँगे केजरीवाल? हम्म, नहीं आएँगे केजरीवाल, इसलिए नहीं आएँगे केजरीवाल, हम्म, क्योंकि दिल्ली को
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अलावा और क्या ही चाहिए था। यहाँ का अच्छा एक वातावरण चाहिए था, एक प्रदूषण फ्री दिल्ली चाहिए थी और क्या चाहिए था? पानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस समाज को पानी के लिए लड़ाई लड़े, पानी पीने का अधिकार दिए और आज भी दिल्ली के अंदर हमारे लोग उस पानी के लिए नाक रगड़ रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, ना उनके लिए मीठा पानी है, ना नहाने-धोने का पानी है, टैंकर माफिया इस तरह से उनको लूट रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है, कहाँ से केजरीवाल आ रहे हैं? एक हवा-हवाई वाली बात हो जाती है। अच्छा, मैं जैसे ही आपके ऑफिस में घुस रहा था उससे पहले एक सज्जन कह रहे थे कि तिहाड़ जेल वो गए होंगे कभी, तो उसके बाहर एक खंभा लगा हुआ था, वहाँ पर भी एक पर्चा छपा है कि फिर आएँगे केजरीवाल। क्या कहेंगे इसको लेकर? मतलब तिहाड़ जेल की भी क्या माँग है ये? तिहाड़ जेल की देखिए, बिल्कुल माँग होगी कि तिहाड़ जेल की, क्योंकि वही उनकी जगह है, वहाँ जाना चाहिए। इसके लिए मैं भी सपोर्ट करती हूँ कि फिर जाएँ केजरीवाल, उनको जाना लेकिन वो चाहिए। तो कह रहे हैं कि बीजेपी फँसा रही है मुझे, मैं निर्दोष हूँ, फिर कैसे जाएँगे? अच्छा, बीजेपी फँसा रही है, ठीक है, बीजेपी वो उनका क्या स्टंट है, उससे मुझे बात नहीं करनी है बीजेपी के बारे में कि उनका आपस में क्या है। देखिए, वो दिखाने के लिए कुछ और है, एक कहावत है ना कि हाथी के जो दाँत होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। तो ये तो आपस में भाई-भाई है ना ये, आरएसएस के एजेंट, वो भी आरएसएस के एजेंट है, वो भी है। एक बाप है, उसका नाम है आरएसएस, उसके बेटे हैं, एक का नाम है भारतीय जनता पार्टी, एक का नाम है आम आदमी पार्टी, एक का नाम है कांग्रेस। आपने अभी हाथी की बात करी, तो सिंबल तो आपका भी वही है, क्या कहेंगे इस बार तैयारियाँ क्या हैं हाथी की? हाथी की तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं। लोगों को जैसा कि मैंने कहा ना, आप कब तक लोगों को झूठ बोलोगे, कब तक इस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम करोगे? जनता को समझ में आ गया महिलाओं के लिए आपने क्या किया? ओबीसी समाज के लिए क्या किया? एससी समाज अब के दे लिए रहे क्या हैं ना, किया? 2100 रुपए देने का वादा करा, पिछले भी पहले भी चुनावों में वादा करा था, लोकसभा में भी, पंजाब में भी करके आए थे वादा, आप कहने क्या किया? यही माइक लेके कुछ महिलाओं में जाइए और आप उनसे एक बार ये पूछिएगा कि 2100 रुपए चाहिए क्या? आपको अच्छा जवाब मिलेगा। मुझसे अच्छा जवाब वो महिलाएँ आप भी देंगी। तो एक महिला ही है ना? मुझे नहीं चाहिए। महिलाओं को सशक्त बनाओ ना आप। आए दिन महिलाओं के शोषण हो रहे हैं, महिलाओं की रिजर्वेशन की बात करते हैं, महिलाओं को रिजर्वेशन कब दोगे आप? ओबीसी को रिजर्वेशन ओबीसी की काफ़ी सीटें खाली होती, उनके लिए तो आप कोई बात नहीं कर रहे हो। आज आप पंडित पुजारियों को पैसे देके वो क्या उनकी भी सैलरी फिक्स कर दी? फिक्स करके उनको भी अंधविश्वास में जनता को झोंक रहे हो। हम कह रहे हैं कि उतना एक अध्यापक की सैलरी बढ़ा के एक विद्यालय की व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करना चाहिए था, ताकि उससे देश के भविष्य का निर्माण होता, न कि अंधविश्वास में, पाखंडवाद में देश जाता। अच्छा, ये पानी फ्री, लाइट फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सफ़र फ्री, कितना प्रभाव डाल पाएगी चुनावों में? फ्री, 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 ये जो इनकी स्कीम है ना, एक छोटी-सी स्टोरी आपको बताती हूँ। एक पार्टी में वहाँ पे कहा गया कि आपको खाना फ्री है, रहना फ्री है, सोना फ्री है, आप जितना खाओ, खूब खाओ, फ्री है। लेकिन पानी का टैक्स उसने 5,000 रुपए पानी की एक बॉटल 5,000 रुपए रख दी। सारा इंक्लूड कर लिया ना उसी में। इसी तरह से आड़े हाथे ले लेते हैं उतना जनता से। और आज वोट की बात आई फ्री, 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 इस तरह की बातें कर रहे हैं। महिलाओं को जो ये फ्री, फ्री के लुभावने वादे करते हैं कि महिलाएँ इससे फँस जाएँगी। लेकिन महिलाओं को समझ में आ गया फ्री में उनको क्या दिया। आप एक तरफ उनको फ्री में कह रहे हो कि डीटीसी में उनको फ्री दे दो, तो बिजली फ्री दे दो, तो 200 का फाउंडेशन क्यों लगा रहे हो कि 200 यूनिट का फाउंडेशन। फ्री करो तो पूरी तरीके से फ्री करो ना। ये बताइए, एक आम जनता 200 अगर 250 यूनिट यूज़ करती है तो उसको उतना पे करना पड़ता है। लेकिन जो बाकी गवर्नमेंट के जो बैठे हैं, वो 1000 यूनिट भी यूज़ कर लें तो उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जनता तो गरीब है, जनता का फ्री ऑफ कॉस्ट करो ना। और जो सच में वहाँ पे हैं उस जो मतलब सरकारी विभाग में, उनको इस चीज़ का पेमेंट करना चाहिए। मैनिफेस्टो पर नज़र डालते हैं, क्या कहेंगे इस बार का चुनावी मैनिफेस्टो क्या है अपना? अपना चुनावी मैनिफेस्टो ये रहेगा, संविधान पूर्ण रूप से लागू हो, संविधान का पालन हो। एक ही हमारा मैनिफेस्टो है जिसपे हम बात करते हैं। अगर हम एक बार संविधान का नाम लेते हैं, संविधान को लागू करने की बात करते हैं, तो समझ जाइए कि इसमें ए टू जेड बहुजन समाज पार्टी एक चीज़ है कि किसी भी चीज़ को लेके जल्दी वो रोड पे नहीं आती। और जब भी रोड पे आई है तो इतिहास पलट हुआ है। और बहुजन समाज पार्टी में एक चीज़ और बता दूँ कि हम लोग कानून को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग संवैधानिक तरीके से हम बात रखते हैं। हम ज्ञापन देते हैं, हम एफआईआर करेंगे, हम उसके लिए आवाज़ उठाएँगे, ना कि हम रोड पे जाके इस तरह से छोटी-छोटी बातों को लेके काफ़ी लोगों जैसे आपने कहा, काफ़ी लोगों की ये शिकायत रहती है कि बहुजन समाज पार्टी रोड पे नहीं आ रही, रोड पे नहीं आ रही। रोड पे आने से इंसाफ मिल जाएगा तो पूरी जनता रोड पे आ जाए। वो तो हमें रोड पे लाना चाहते हैं। हमें ये चाहिए
कि हमारे लोग समझे। और हमारे जब माननीय साहब ने कहा था ना कि जिसकी सत्ता होती है उसके बहन बेटियों के साथ शोषण नहीं होता है, उसकी जनता खुशहाल रहती है। अच्छा, देखिए, कौन है जो रोड पे लाना चाह रहा है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई वो मनवादी व्यवस्था की पार्टी हमें रोड पे लाना चाहेगी। 85% की जो हमारी बहुजन समाज की तादाद है उनको वो लाना चाहती है। तो डॉक्टर अस्मिता हमारे सामने बनी हुई थी, प्रत्याशी हैं बीएसपी की देवली विधानसभा से। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज नेटवर्क, दिल्ली।